लेकिन मेरी मां किसी ऐरे गैरे के घर में दासी का काम नहीं करती थी। जिनके घर में मेरी मां काम करती थी वो बड़े धर्मात्मा थे, पवित्र थे। सेवा करनी चाहिए, लेकिन पापी पुरुषों की सेवा का कोई फल नहीं होता। पुण्यात्मा जनों की अगर सेवा करे तो उसका फल अद्भुत होता। नारद जी कहते मेरी मां जिनके घर में रहती थी, बर्तन मांजती थी, वो बड़े धर्मात्मा, सत्संगी, विद्वान सत्पुरुष थे। एक दिन चातुर्मास के समय में कुछ संतों की मंडली आई और वो मंडली वहीं रुक गई जिनके घर में मेरी मां बर्तन मांजती थी। जब संत लोग वहां रुके तो उन संतों की सेवा में मेरी मां भी लगी रहती है और मैं भी लगा रहता। नारद जी कहते मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरे पिता भी मर चुके थे, कोई भाई भी नहीं था, मेरी मां और मैं 2 लोग। जिनके घर में मेरी मां बर्तन मांजती थी वे बड़े धर्मात्मा थे। संत जब आए तो उन संतों की सेवा में हम दोनों मां बेटा लगे रहते थे। उन संतों को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी कहते हैं वे संत महात्मा लोग जब भोजन कर लेते थे तो उनका जो उच्छिष्ट होता था, बचा हुआ प्रसाद होता था, वही मैं खा लेता था। उन संतों के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। नारद जी कहते हैं मेरा जितना पाप था, पिछले जो संस्कार थे, वो सब धुल गए संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाने से। और भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हुआ और वे महात्मा लोग जब जाने लगे तो पता नहीं क्या सोचकर उन महात्माओं ने मुझे बुलाया और उन महात्माओं में जो प्रमुख थे, मुख्य थे, उन्होंने मुझे मंत्र की दीक्षा दे दी। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रस्थितस्य हतैनसः। मेरी भक्ति को देखकर, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन महात्मा ने मुझे मंत्र का उपदेश कर दिया और भगवान के ध्यान की विधि बताई और कहा बेटा इस मंत्र का जप करना और इसी प्रकार ध्यान करना। नारद जी कहते मैं तो 5 वर्ष का था, सुंदर ज्ञान और ध्यान का उपाय बता दिया महात्मा ने। महात्मा तो चले गए, मैं भगवान का ध्यान करने लगा, मंत्र का जप करने लगा, खूब आनंद आने लगा। कुछ दिन बीता। एक दिन वर्षा के समय रात्रि में मेरी मां गाय दुहने के लिए घर से बाहर गई। एक भयंकर सर्प ने मेरी मां को काट लिया और सर्प के काटने पर मेरी मां की मृत्यु हो गई। सर्पो दशत्पदास पृष्ठ कृपणाम कालनोदितः। सर्प के काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरी मां जब मर गई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, केवल मेरी मां थी। मैं तो 5 वर्ष का था। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मेरी मां जब मर गई तो मुझे दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। दुख इस बात का हुआ कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मर गई, चली गई। और मुझे प्रसन्नता भी हुई कि मरना तो एक दिन था ही मां को। मां मर गई, अब मैं बंधन से मुक्त हो गया। अब मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं कर्तव्य के बंधन से मुक्त हो गया। अब मैं भगवान का भजन करने के लिए स्वतंत्र हूं, अब कोई बंधन नहीं।
और नारद जी कहते हैं इसको भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। यही भक्ति का स्वरूप है। नारद जी कहते हैं अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मेरी मां मर गई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना, भगवान ने बड़ी कृपा की। इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब यही है कि विपरीत परिस्थिति भी जीवन में आवे तो दुखी मत हो, उसमें भी भगवान के अनुग्रह का अनुभव करो कि इसमें भी भगवान की कोई कृपा छिपी है। लेकिन हम आप क्या करते हैं? बोले विपरीत परिस्थिति आती है तो भगवान को ही दोष देने लगते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। हम इतना भजन करते थे, इतना भगवान का नाम लेते थे, जीवन में हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अभी तुम अज्ञानी हो, अभी तुमने भक्ति को समझा ही नहीं, कथा सुनी ही नहीं। जिस दिन कथा सुन करके हृदयंगम कर लोगे, ये सारी बातें चली जाएंगी। नारद जी कहते मेरी मां मर गई, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैंने तो यही अनुभव किया भगवान का ये अनुग्रह है। ये भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रहम मन्यमाना। देखो भगवान के प्यार में आप खुश रहो और भगवान की मार में भी आप खुश रहो, इसका नाम भक्ति है। भगवान प्यार कर रहे हैं, खूब दे रहे हैं, बोले उसमें भी खुश रहो, और ठाकुर मार रहे हैं, बोले उसमें भी खुश रहो, ये भक्ति है। जब हंसने का समय हो तब भी भगवान की कृपा का अनुभव करो, भगवान ने बड़ी कृपा की, जीवन में बड़ा आनंद है। लेकिन रोने के दिन भी आ जाएं तो भगवान को दोष मत दो, यही अनुभव करो, ये भी भगवान की कृपा है। यही भक्ति का स्वरूप है। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। रोना भी हो और गाना भी हो, जीवन में दुख और सुख दोनों में समान बुद्धि आ जाए, इसी का नाम भक्ति है। वो चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देना और उसमें खुश रहना, प्रसन्न रहना, इसका नाम भक्ति। भगवान की यही मर्जी थी कि नारद जी की मां की मृत्यु हो, सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई, तो नारद जी इसमें भी प्रसन्न हैं। ये भक्ति का स्वरूप। यहीं पर हम आप विचलित हो जाते। ये विचलित होना छूट जाए तो फिर भक्ति हो रही है। नारद जी कहते हैं कि मैंने इसको भी भगवान का अनुग्रह माना। अनुग्रहम मन्यमानाः। और नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, मेरी मां मर गई, मैं 5 वर्ष का था, परिवार में और कोई था नहीं, मैं तो अनाथ। मैं वहां से चल पड़ा और भूख प्यास से व्याकुल घूमता हुआ जा रहा था। एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में मैंने पानी पिया और फिर एक वृक्ष के नीचे मैं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दिव्य दर्शन हुआ और जब भगवान का दर्शन हुआ, अगले क्षण ही वो ध्यान टूट गया। फिर तो बहुत प्रयास करने पर भी भगवान का ध्यान नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी जब भगवान का ध्यान नहीं हुआ तो मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नारद जी कहते हैं व्यास जी, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में भगवान ने कहा अविपक्व कषायाणाम, जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम,
ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। अभी तुम्हारा अंतःकरण पूरा पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए मेरा दर्शन तुम्हें दुर्लभ है। और इस जन्म में तुमको अब दर्शन नहीं होगा, अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये आकाशवाणी में भगवान ने कहा। नारद जी कहते मैं तो 5 वर्ष का था, दासी पुत्र। मैंने सोचा अब भगवान का इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं होगा। भगवान ने कह दिया अब इस जन्म में तुमको दर्शन नहीं होगा, अगला जन्म लेना पड़े। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज जब मैं इतना अभागा हूं, मेरे अंदर नहीं है, तो फिर एक बार आपने ध्यान में हमको दर्शन क्यों दिया? प्रश्न है। नारद जी कहते हैं कि फिर आपने एक बार ध्यान में हमको दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। भगवान उत्तर देते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। भगवान कहते हैं नारद तुमको मैंने जो एक बार दर्शन दिया, सकृत यद्दर्शितम रूपम, अपने रूप का एक बार तुमको मैंने जो दर्शन कराया, एतत् कामायते नघ, एक बार मैंने जो अपने स्वरूप का दर्शन तुम्हें कराया उसका उद्देश्य यह था कि मेरे दर्शन की लालसा तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैंने एक बार झलक दिखा दिया। जैसे किसी को एक बार किसी अच्छी चीज का स्वाद अनुभव करा दिया जाए, फिर तो उस स्वाद के लिए वो व्याकुल हो जाता, कब ये मिले कब ये मिले। तो भगवान ने कहा एक बार मैंने जो दर्शन अपना दिया उसका उद्देश्य यही था कि तुम्हारा मन मेरे में आसक्त हो जाए। सकृत दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ, इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी कहते मैं तो 5 वर्ष का था। अब मेरे मन में विचार आया कि भगवान ने कह दिया है इस जीवन में मुझे दर्शन अब होगा नहीं, तो अब तो ये जीवन जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब इस जीवन में तो भगवान का दर्शन होना नहीं है, भगवान ने कह दिया। नारद जी कहते हैं मेरे मन में उत्कट अभिलाषा हुई कि जल्दी से मैं मर जाऊं, मेरा ये जीवन खत्म हो, क्योंकि ये जीवन जब खत्म होगा तभी तो दूसरा जीवन मिलेगा, और इस जीवन में तो भगवान का दर्शन होना नहीं है, तो इस जीवन को जीने का क्या मतलब? सच्ची बात है, उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता जिस जीवन में भगवान का अनुभव न हो। जीता तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी जीती है, पशु पक्षी भी जीवन जी लेते हैं, लेकिन जीवन जीने का मतलब यह है, मानव जीवन जीने का यह मतलब है कि इस जीवन में हमें भगवान की अनुभूति हो जाए, और अगर ये अनुभूति मानव जीवन में नहीं हुई तो ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं फिर जी करके मैं क्या करूंगा जब इस जीवन में मुझे भगवान का दर्शन ही नहीं होगा? भगवान ने कह दिया। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं सोचने लगा कि जल्दी से मैं मर जाऊं, मरने की लालसा उत्पन्न हो। अरे दुनिया में लोग मरने से डरते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं मेरे अंदर तो मरने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई, जल्दी से मैं मरूं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं मैं कब मरूंगा और कब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मेरा मिलन होगा। इस उत्कंठा में मरने में भी एक उत्साह है, आनंद है। नारद जी कहते हैं कि मैं विचार कर रहा था अब ये मेरा जीवन कैसे समाप्त हो, तब तक उसी समय काल आ गया, आकाश में बिजली चमकी, काल आया और मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया। नारद जी कहते हैं जब मेरी मृत्यु हुई, वो दासी पुत्र का शरीर छूटा,
तो मेरा अगला जन्म हुआ। और अगला जन्म किस रूप में हुआ? नारद जी कहते मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। ब्रह्मा के उत्संग से मेरी उत्पत्ति हुई, मैं ब्रह्मा की गोद में प्रकट हुआ जाकर। ये नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। और 5 वर्ष की अवस्था में संतों की जो कृपा हुई, उस कृपा का परिणाम यह हुआ कि नारद जी के जीवन में कितना बड़ा उत्कर्ष हुआ। कहां दासी पुत्र थे और ठीक अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट हो गए, ब्रह्मपुत्र हो। कर्मों के अनुसार जीव का उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है। अगर इस जीवन में आप सावधान हैं और अच्छे कर्म आपने किया तो आगे आपका बहुत बड़ा उत्कर्ष भी हो सकता है। और अगर सावधान नहीं रहे और जीवन में बुरे कर्म किए तो उसका परिणाम होगा कि आज जिस स्थिति में है उससे भी गई गुजरी स्थिति आगे की हो जाएगी। ये उत्कर्ष और अपकर्ष, ये दोनों हमारे आपके हाथ में। हम आप अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर भी ले जा सकते हैं और अपकर्ष की ओर भी ले जा सकते हैं। नारद जी का इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ, ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट और ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए। नारद जी किसी मां से नहीं पैदा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हैं। और कहां से पैदा हुए? बोले ब्रह्मा जी की गोद में नारद जी का प्रादुर्भाव हो गया, किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए। और नारद जी कहते हैं जन्म से ही मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और फिर तो भगवान ने कृपा करके मुझे ये वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ताम इमाम वीणाम, ये वीणा जो है ये भगवान ने मुझे दिया और इस वीणा को बजा करके मैं भगवान का गुणगान करता रहता हूं और घूम घूम करके भगवान की भक्ति का प्रचार करता रहता। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया, नारद जी महाराज विविध लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान की भक्ति का इसी प्रकार प्रचार करते रहे। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी मेरे ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ, इसलिए भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत है। आप भी भगवान की कृपा का अनुसंधान करो और भगवान की महिमा का वर्णन करो। ये सब कह करके नारद जी संक्षेप में भागवत तत्व का वर्णन करके चले गए। और नारद जी जब चले गए तब व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया और सरस्वती नदी के तट पर बैठकर जब चिंतन करने लगे, उसी समय व्यास जी के हृदय में संपूर्ण भागवत तत्व का ज्ञान प्रकट हो गया। और जब प्रकट हुआ तब व्यास को लिखने लगे, लिख करके ने 18,000 श्लोकों में परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को तैयार कर दिया। ये भागवत की उत्पत्ति की कथा है, भागवत बनी कैसे। नारद जी ने सारी कहानी सुनाई और नारद जी जब चले गए तब व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और व्यास जी के हृदय में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रस्फुरित हुआ और फिर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में संहिता बना दी। संहिता का नाम परमहंसों की, ये परमहंसों की संहिता है। ये भगवान के भक्तों के वेद व्यास जी ने बनाया, परमहंसों के लिए बनाया। इसीलिए भागवत के हर अध्याय अंत रहता है पारमहंस्याम संग, ये परमहंस संहिता व्यास ने लिख दिया। लेकिन व्यास जी सोचने लगे इसको आए, इसको इतनी बड़ी पढ़ेगा कौन।
तब व्यास जी को याद आया, बेटा सुखदेव परमहंस, मैं अपने पुत्र को पढ़ा दूं, वही के दो चार और जंगल में भेजा। पर सुखदेव जी तपस्या में बैठे थे, करके श्लोक सुखदेव जी समाधि उठ गए। और उन शिष्यों ने कहा और सुनना है हमारे गुरु जी के दो चार श्लोक, ज्यादा नहीं, 12,000 इष्ट हैं, मेरे के पास जो और वहां चल करके आप सुनो। तो सुखदेव जी महाराज लौट करके आए और अपने पिता चरणों में बैठ गए। ये वही सुखदेव जो जन्म लेते ही जंगल में चले गए। पिताजी बुला रहे थे, वेदव्यास जी बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुके, चले गए। मयतयात तवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। व्यास जी हे पुत्र कह करके पुकारते रह गए। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए जंगल में। वेदव्यास जी कहते रहे, बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मां को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम्हारी मां ने तुम्हें गर्भ में धारण किया और प्रसव वेदना वो मूर्छित है, और जब उसकी मूर्छा समाप्त होगी, चेतना आएगी, तो वो ढूंढेगी मेरा बेटा कहां गया, मुझसे पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा चले आओ। लेकिन सुखदेव जी ही रुके। परम ज्ञानी थे महाराज, परमहंस, और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधि में चले गए। व्यास जी लौट करके चले आए। जाते समय एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। जब इधर से सुखदेव जी जा रहे थे, व्यास जी पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। रास्ते में एक सरोवर पड़ा। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी उधर से चले गए। वो स्त्रियां सुखदेव जी को देख करके ती रहीं और आपस में चर्चा करती रही। लेकिन जब पीछे से व्यास जी आए तो वेदव्यास जी को देखते ही वो स्त्रियां लज्जित हो गईं और अपने पुत्र को धारण करने लगी। वेदव्यास जी बोले कुछ नहीं, चले गए। लेकिन उधर से जब वेदव्यास जी लौट करके आए, सुखदेव जी तो नहीं, जब व्यास जी लौट रहे तब व्यास जी ने उनसे पूछा, मैंने नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं। स्त्रियों ने कहा कि आप पूछ रहे हैं? जी ने कहा, मेरा जवान बेटा वर्ष का से चला गया, नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देखकर जिसके बाल पलित हो गए, ऐसे वृद्ध को देखकर तुम्हें लज्जा आई, उस जवान को, मेरे बेटे को देख करके लज्जा नहीं आई? तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ। वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा, तो उन स्त्रियों ने कहा कि स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे है। उन स्त्रियों ने कहा, जी आपके पुत्र जो सुखदेव हैं वो परमहंस है, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं।
वो तो इतने निर्मल हृदय हैं, उनको पता ही नहीं है स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। उनको यही पता नहीं है कि जूता और जूती में अंतर क्या होता है, कंचुकी और कुर्ता में अंतर क्या होता है, साड़ी और धोती में क्या अंतर होता है, ये सुखदेव को नहीं पता है। वो तो परमहंस, उनसे क्या लज्जा करना। लेकिन व्यास जी, आप भले वृद्ध हैं, लेकिन आपको दुनिया के विविध भेदों का ज्ञान है, इसलिए आपसे लज्जा करना अनिवार्य है। व्यास जी महाराज लौट आए, लेकिन आज वही सुखदेव जी जिनको व्यास जी बुला रहे थे, लेकिन सुखदेव जी नहीं लौटे, आज वो सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को सुन करके स्वयं चल करके अपने पिता के चरणों में आ गए और आकर के सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये भागवत की कथा सुनाओ। इस कथा को सुनने के लिए सुखदेव जी ने अपनी समाधि छोड़ दी, समाधि छोड़ करके आए। समाधि इतनी सरल नहीं है। समाधि तक पहुंचने के लिए योग की 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, तब समाधि मिलती। अष्टांग योग जिसको कहा जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। इसी का नाम अष्टांग योग है। पातंजल योग शास्त्र में इस अष्टांग योग का महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया। आजकल योग का मतलब लोग समझते हैं केवल व्यायाम करना। सवेरे 2 घंटे पार्क में जाकर के, किसी उपवन में जाकर कहीं बैठ करके थोड़ा प्राणायाम किया, कसरत व्यायाम किया, तो कहते हैं हम योग कर रहे हैं। योग जो है वो अलग चीज है। योग का मतलब योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि हमारे चित्त की जो वृत्तियां संसार की ओर जा रही हैं, इसको संसार में जाने से रोककर अपनी चित्त की वृत्ति को भगवान में लगा देना, इसका नाम योग है। योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। और ये हमारे चित्त की वृत्तियां भगवान में लग जाएं, इसी के लिए प्राणायाम, आसन, ध्यान, भजन, जप, तप, दान, तीर्थ, ये जितने साधन हैं, इन सारे साधनों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारी चित्त की वृत्ति भगवान में लग जाए। जेन केन प्रकार कृष्णे निवेश है, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, ये उद्देश्य है और इसी का नाम योग है।